Myself, Dr. Manju Meena, Department of Political Science, MS Girls College, Bikaner. हैप्पी न्यू ईयर ऑल स्टूडेंट्स। नववर्ष की बहुत बहुत शुभकामनाएं आप लोगों को। अपने मिल के स्वतंत्रता संबंधी विचारों को पढ़ रहे थे। आज अपने लेंगे मिल के स्वतंत्रता संबंधी विचारों की आलोचना। जैसा कि पहले मैंने आप लोगों को बताया है कि मिल एक व्यक्तिवादी विचारक है और व्यक्तिवादी विचारक होने के कारण से वह व्यक्ति को राज्य से अधिक महत्वपूर्ण मान करके चलता है और राज्य को वह आवश्यक तो मानता है लेकिन एक बुराई के रूप में उसको स्वीकार करता है। व्यक्ति को महत्वपूर्ण मानने के कारण से मिल व्यक्ति के स्वतंत्रता संबंधी जो विचार हैं उनको भी महत्वपूर्ण मान करके चलता है और इसके लिए मिल ने अपने ग्रंथ ऑन लिबर्टी की रचना की और उसमें उन्होंने अपने स्वतंत्रता संबंधी विचारों के बारे में बताया है। यद्यपि मिल की जो स्वतंत्रता संबंधी जो अवधारणा है अत्यधिक सशक्त अवधारणा है और वह व्यक्ति की स्वतंत्रता को अत्यंत महत्वपूर्ण मान करके चलता है और इसीलिए उन्होंने अपनी स्वतंत्रता संबंधी अवधारणा को प्रस्तुत किया। यद्यपि जॉर्ज ने भी इसके संबंध में लिखा है कि मिल की जो स्वतंत्रता संबंधी अवधारणा है वह व्यक्तिवाद का एक आधार स्तंभ है, क्योंकि अन्य विचारकों ने राज्य को एक साध्य माना लेकिन मिल जो है व्यक्ति को साध्य मान करके चल रहा है और राज्य को उसका एक साधन मात्र मान करके चल रहा है। लेकिन मिल का जो स्वतंत्रता संबंधी जो कंसेप्ट है, जो अवधारणा है, महत्वपूर्ण है लेकिन महत्वपूर्ण होने के साथ साथ उसमें कुछ कमियां या त्रुटियां जो है हमको दिखाई देती हैं, क्योंकि मिल स्वतंत्रता को महत्वपूर्ण मान रहा है लेकिन उसने व्यक्ति के जो अधिकार हैं उसके संबंध में कहीं उन्होंने कोई चर्चा नहीं की है। यद्यपि स्वतंत्रता महत्वपूर्ण है व्यक्ति के लिए लेकिन स्वतंत्रता भी कानूनों पर आधारित होती है। समाज में रहने वाले सभी व्यक्तियों को पूर्ण रूप से जो है स्वतंत्रता प्राप्त हो और इसके लिए ही कानूनों की आवश्यकता होती है। तो मिल ने जिस स्वतंत्रता की बात की है वह एक तरीके से नकारात्मक स्वतंत्रता जो है वह प्रतीत होती है, क्योंकि अधिकारों से ही हम स्वतंत्रता को जो है प्राप्त कर सकते हैं। जिस तरीके से स्वतंत्रता महत्वपूर्ण है उसी तरीके से समानता भी महत्वपूर्ण है। यद्यपि स्वतंत्रता समानता से अधिक महत्वपूर्ण है लेकिन मिल जो है स्वतंत्रता के चक्कर में समानता की उपेक्षा करता है, क्योंकि व्यक्ति के लिए स्वतंत्रता भी आवश्यक है और समानता भी आवश्यक है। क्योंकि अगर हम समानता को स्वीकार नहीं करते हैं तो वह स्वतंत्रता जो है अधिक समय तक कायम नहीं रह सकती है। स्वतंत्रता को अत्यधिक महत्वपूर्ण मानने के कारण से मिल ने जो वैचारिक स्वतंत्रता की बात कही है और उसके अंदर मिल ये कहता है कि सभी व्यक्तियों को अपने अपने विचार व्यक्त करने की स्वतंत्रता होनी चाहिए। देखिए कुछ विचार ऐसे होंगे जो कि पूर्ण सत्य होंगे, कुछ ऐसे होंगे जो कि अर्ध सत्य होंगे और कुछ ऐसे होंगे जो कि पूर्ण असत्य होंगे, लेकिन हमें सभी विचारों को प्रकट करने की स्वतंत्रता जो है प्रदान करनी चाहिए, क्योंकि विचारों की टकराहट जो है उससे जो सत्य विचार है वो प्रकाशमान होते हैं, जो सत्य विचार जो है वह सामने आते हैं। और इसीलिए मिल जो है जो सनकी व्यक्ति हैं, जो झक्की व्यक्ति हैं, तो उनको भी वह स्वतंत्रता देने की बात जो है कहता है कि क्या पता उनमें से कोई एक जो है सुकरात निकल आए। लेकिन डेविडसन जो है वह ये कहते हैं कि सनकीपन जो है वह चरित्र की दुर्बलता का द्योतक है, न कि उसकी उत्कृष्टता का। और इसको
हमें प्रोत्साहन देने के बजाय जो है इसको हतोत्साहित जो है वह करना चाहिए। तो मिल के जो संघीय व्यक्तियों को स्वतंत्रता देने की जो बात है, उसके आधार पर भी हम मिल के स्वतंत्रता संबंधी विचार की आलोचना जो है वह करते हैं। जहाँ तक कार्य संबंधी स्वतंत्रता की बात है, मिल अपनी स्वतंत्रता को दो भागों में बांटता है, स्वयं संबंधी कार्य और पर संबंधी कार्य। वास्तव में व्यक्ति के इन कार्यों में भेद करना उतना आसान नहीं होता है, उतना सरल नहीं होता है, जितना कि मिल मान करके चलता है। उदाहरण के लिए यदि कि एक देखा जाए, तो एक व्यक्ति घर में शराब पी रहा है बैठकर, तो एक तरह से तो उसका ये निजी कार्य है, स्वयं संबंधी कार्य है, ठीक है। लेकिन वही व्यक्ति शराब पी करके और अगर घर से बाहर आकर के और किसी तरह का हल्ला करता है, कोई बदमाशी करता है, तो वह कार्य उसका स्वयं संबंधी नहीं रह जाता है। अगर वह बाहर आकर के इस तरीके से हल्ला नहीं करता है, झगड़ता नहीं है और अपने घर में बैठकर ही शराब पीता है, तो भी उसका जो नकारात्मक जो प्रभाव है, उसका जो बुरा प्रभाव है, वह उसके बच्चों पर और उसकी पत्नी के ऊपर पड़ता है। शराबी के जो बच्चे हैं, उसकी देखा देखी जो है इस तरह की बुरी आदत में जो है पड़ सकते हैं और इससे समाज को जो है हानि पहुंच सकती है। तो प्रत्यक्ष और अप्रत्यक्ष रूप से समाज पर इसका जो है प्रभाव पड़ता है। तो मिल ने जो स्वयं संबंधी और पर संबंधी जो कार्यों का जो विभाजन किया है, उसका भी आसानी से जो है इस तरीके से विभेदीकरण और इस तरीके से जो विभाजन है, वह करना जो है उतना आसान नहीं है जितना कि मिल मान करके चलता है। जहाँ तक व्यक्ति और समाज के बीच में संबंध की बात है, तो हमारे जो पाश्चात्य विचारक हैं, प्राचीन जो पाश्चात्य विचारक हैं, वह ये मान करके चलते हैं कि राज्य व्यक्ति के विकास में बाधक न होकर के और सहायक है। व्यक्ति जो है राज्य में रहकर ही अपना सर्वोपरि जो है विकास कर सकता है, क्योंकि राज्य उनको ऐसी परिस्थितियां प्रदान करता है जिससे कि वो अपना विकास जो है कर सके, क्योंकि मनुष्य एक सामाजिक प्राणी है और सामाजिक प्राणी होने के नाते ही वह समाज में रहता है। समाज में रहने वाले सभी व्यक्तियों को विकास का अवसर मिले, इसके लिए राज्य के द्वारा कानूनों का निर्माण किया जाता है। क्योंकि समाज में रहने वाले व्यक्तियों को हम पूर्ण स्वतंत्रता प्रदान नहीं कर सकते हैं, क्योंकि पूर्ण स्वतंत्रता का मतलब है स्वच्छंदता, और स्वच्छंदता का मतलब है जंगल राज, जिसकी लाठी उसकी भैंस जो है। और ऐसा समाज में पॉसिबल नहीं है, ऐसा करने की छूट जो है नहीं दी जा सकती है। तो मिल जो ये कह रहा है कि राज्य जो है व्यक्ति के विकास में बाधक है, ऐसा सही नहीं है। व्यक्ति के विकास में बाधक न होकर के वह एक साधक है, और राज्य एक बुराई न होकर के एक अच्छाई है, क्योंकि राज्य ही एक ऐसा संगठन है जिसमें रह करके व्यक्ति जो है अपने जीवन को सुख में बना सकता है, आनंद में जो है बना सकता है, और अपनी सभी आवश्यकताओं की पूर्ति कर सकता है, और अपने व्यक्तित्व का जो सर्वोत्तमुखी विकास है वह उसमें रह करके कर सकता है। साथ में ही मिल का जो स्वतंत्रता संबंधी विचार है, वह जो अविकसित देश हैं, उनके नागरिकों को स्वतंत्रता से वंचित करता है। क्योंकि मिल अपनी स्वतंत्रता संबंधी जो अवधारणा है, जो विचार है, ऐसे लोगों के लिए ही सही मानता है, उपयुक्त मानता है जो विकसित है। वह जो पिछड़े हुए रास्ते हैं या अविकसित जो देश के नागरिक हैं, उनको स्वतंत्रता प्रदान करना नहीं चाहता है, और उनके लिए वही कहता है कि उनके लिए तो निरंकुश शासन ही जो है उपयुक्त है। तो इस कारण से हम ये कहते हैं कि मिल जो ये मान करके चल रहा है कि संसार में कुछ जातियां ही श्रेष्ठ होती हैं, बाकी सब हीन हैं, या पिछड़ी हुई और असभ्य जातियों को स्वतंत्रता प्रदान नहीं की जानी चाहिए, इसे हम सही मान करके नहीं चलते। जहां तक मिल के स्वतंत्रता संबंधी जो विचार हैं, उनसे ये लगता है कि मिल जो है बहुमत की
स्वेच्छाचारिता के भय से आतंकित था और इसीलिए उसने जो है उसकी तुलना में अल्पमत को अधिक महत्व दिया, क्योंकि बहुमत के स्वेच्छाचारी होने के संबंध में मिल की जो धारणा थी वो गलत मान्यताओं के ऊपर आधारित थी। ये नहीं माना जा सकता कि बहुमत जो है सदा ही स्वेच्छाचारी जो है वो होता है। यदि वह स्वेच्छाचारी है भी तो आधुनिक जो लोकतंत्रात्मक व्यवस्था है उसके उसको हम जो है अच्छी शासन व्यवस्था जो है मान करके चलते हैं, जो कि सभी के हितों के लिए कार्य करने वाली शासन व्यवस्था है। तो मिल का जो स्वतंत्रता संबंधी जो कंसेप्ट है जिसमें कि आरोप लगाया गया है कि वह व्यक्ति को कोई अधिकार जो है प्रदान नहीं करता, वह सिर्फ स्वतंत्रता की बात करता है लेकिन अधिकारों की कहीं कोई चर्चा जो है नहीं करता है। तो उसके संबंध में हम यही कह सकते हैं कि यद्यपि मिल के स्वतंत्रता संबंधी विचार की आलोचना की जाती है, उसमें कुछ कमियां हमको दिखाई देती हैं, लेकिन फिर भी उनका जो स्वतंत्रता संबंधी जो विचार है, जो दर्शन है, उसने व्यक्तिवाद के विकास में और उसकी उन्नति में जो है गहरा जो है योगदान प्रदान किया है। और उसने लोकतंत्र की दृष्टि से यह विचार दिया कि बहुमत भी निरंकुश हो सकता है, लेकिन उसकी स्वतंत्रता संबंधी जो अवधारणा है व्यक्तिवादी विचारक होने के नाते उसको हम कम आंक करके नहीं चल सकते हैं। धन्यवाद।